तहरीक इंसाफ पहले ही इंतखाबात के नतायज के ऊपर जो है शक का इजहार कर रही थी। धांधली के इल्जामात लग रहे थे कि उनकी जीती हुई सीटों को शिकस्त में तब्दील किया गया है और यही बातें आज कमिश्नर रावलपिंडी ने भी की है। तो ये जो इलेक्शन के अंदर धांधली के तहरीक इंसाफ के इल्जामात थे उसे तो ठीक ठाक आज एक जो है तकवीयत दे दी है कमिश्नर रावलपिंडी के इन इल्जामात ने। ये जो साहब हैं जो कमिश्नर रावलपिंडी थे लियाकत चट्टा, इनकी जो गुफ्तगू है सबसे पहले उसका एनालिसिस करना होगा। ये कुछ साइकोपैथ लगते हैं, खुदकशी की बातें कर रहे हैं, फांसी लेने की बातें कर रहे हैं और इनकी रिटायरमेंट थी 13 मार्च को। इलेक्शन के 3 रोज बाद 12 फरवरी को इनका प्रमोशन बोर्ड बैठा था ग्रेड 20 से 21 में प्रमोशन के लिए, जिसमें इनकी प्रमोशन नहीं हो पाई। इनकी जो केस है वो फाइल रिजेक्ट कर दी गई थी। उसके बाद इनको अचानक इलेक्शन के 10 रोज बाद ये ख्याल आया कि इलेक्शन में मैंने धांधली करवाई थी और मुझे कौम को बताना चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान किया और इस मामले के पीछे कौन है जाहिर है, साफ नजर आ रहा है। जिस तरह की गुफ्तगू है एजेंडा ड्रिवन, एक तो उनकी पर्सनल जो इसमें इंटरेस्ट था वो आ रहा है, दूसरा इनके कुछ सियासी शख्सियात के साथ ताल्लुकात हैं। मियां असलम इकबाल के साथ उनकी जो हाउसिंग सोसाइटीज और जमीनों का बिजनेस है उसमें भी ये हिस्सेदार हैं। और ये सारी बातें आपको आबिद मीर साहब आज पता चली है कि इनकी ज़हनी हालत भी ठीक नहीं है, ये साइकोपैथ भी हैं और आप ये करें कि इनके वफादात का टकराव भी है। ये 30 साल सर्विस करके बंदा यहाँ तक पहुँचा है और ये एक दिन में तो ये ऐसा नहीं हुआ। तो ये चीज़ें पहले आपको नहीं पता थी? जब आप कोई चवल मारेंगे तो पता चलेंगे ना कि साइकोपैथ है। किसी सरकारी अफसर ने, किसी कमिश्नर लेवल के बंदे ने आज तक इस तरह की गुफ्तगू की है? और अगर आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं तो उनसे पूछें जरा जिन्होंने ये बकवास की है कि आपको आज ख्याल आया? 10 रोज सोए हुए थे जब आपका प्रमोशन बोर्ड में हो गया, तब आपको याद आया मैंने धांधली करवाई है। माजरत है, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल की इजाजत हम आपको नहीं दे सकते। ये एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है, आपके पास अगर कोई दलील है तो आप उससे बात करें। आप वजीर इत्तलात हैं एक सूबे के, आप पर्सनल क्यों हो रहे हैं? आप तो बिल्कुल पर्सनल ले रहे हैं सारे मामले को लियाकत अली चट्टा को लेके। और ये जोकरों वाली गुफ्तगू है। आप लोग भी तो इनसे नहीं पूछते कि कमिश्नर का क्या ताल्लुक है धांधली के साथ। कमिश्नर का अकाउंटिंग प्रोसेस से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, ये काम तो डीसी करता है। फिर मसरूफ फरमा रहे हैं मैं टप्पे लगवा रहा था और लगाने वाले रो रहे थे। भाई ये किसी जंगल में बैठे थे, किसी सहरा में बैठे थे, जो कोई ना देख रहा है ना सुन रहा है। अभी आपकी कोई तहकीकात नहीं हुई है, अभी आपने कोई मेडिकल चेकअप नहीं किया, पहले ही आपने जो है एक अपनी राय दे दी कि ये बंदा साइकोपैथ है। साइकोपैथ होता तो पहले पता लग जाता, ये 30 साल से सर्विस में है और एक ही दिन में आपको पता लग गया। और आपके बगौल कोई चवल मारता तो ऐसी हरकत करता तो पहले पता लगता। तो पहले अगर नहीं की तो उसका मतलब है कि वो बंदे की ज़हनी हालत दुरुस्त है। वो आज आके जब उसने अपनी एक राय कायम की, भाई ये चीज़ें थी वो ठीक नहीं थी, उसे अपनी राय का इजहार कर दिया। अच्छा, आप जज बन जाएं फिर आप क्रेडेंस दे रहे हैं, आप फैसला भी दे दें कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इलेक्शन नताइज को मनसूख भी कर दें तो शक है उस पर। और फिर आप नए इलेक्शन का ऐलान कर दें। आप एंकर हैं, एंकर बन के गुफ्तगू करें। आप तो जैसे कोई होता है ना, मतलब कमिश्नर के साथ का कोई इमरान, वैसे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये बड़ी ज्यादती। आमिर मीर साहब, आप एक सूबे के, बड़े सूबे के आप निगरान वजीर इत्तलात हैं और आपका काम है न्यूट्रल होना। न्यूट्रलिटी आपने मेक श्योर करनी थी इंतखाबात के अंदर, वो आप लगता है कर नहीं सके। और अब जब ये भांडा फूट रहा है तो आप जो है वो इतने ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं और अगर कोई सवाल उठाता आप उसमें भी इल्जामात लगा रहे हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज वेरी सैड। और एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म पे हम इस तरह की गुफ्तगू की इजाजत कभी भी किसी को नहीं दे सकते। और आपने जो की है गुफ्तगू, ये बिल्कुल इंतहाई नामुनासिब है। ये एक जिम्मेदार जो शख्स है, यानी जो वजीर इत्तलात एक सूबे का, उसको ये बिल्कुल जेब नहीं देते इस तरह के अल्फाज जो आप एक अफसर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने अभी तक कोई तहकीकात नहीं करवाई, कोई आपने इंक्वायरी नहीं करवाई। और मसला वही है कि अगर आपके पास जहां दलील खत्म हो जाती है वहां गाली गोली या फिर वहां पे जो है बदतमीजी या बदतहजीबी वहां से शुरू हो जाती है, जो हमने आपकी गुफ्तगू के अंदर देखी। दिस इज वेरी सैड एंड वेरी अनफॉर्चुनेट। इस तरह के लोगों को जिम्मेदार पोजीशंस पर लगाया जाता है।